दोस्तों बात करेंगे एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। नेशनल हेल्थ मिशन योजना के तहत ये वैकेंसी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 12,500 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप भी यहाँ पे एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज पे यहाँ पे ये भर्ती निकली हुई है और कौन सी वैकेंसीज को आपको यहाँ पे टारगेट करना है जहाँ पे कम कॉम्पिटिशन में आपका सिलेक्शन श्योर ये मान के चलना। और इसके अलावा प्रीवियस टाइम पे जब ये वैकेंसी कंडक्ट करवाई गई थी तो वहाँ पे कितनी वैकेंसीज थी, कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए थे और किस पद पर कितनी कट ऑफ गई थी और कौन से पद पर इस बार आपको ज़्यादा फोकस करना होगा जिससे कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। सीधी भर्ती है, जून महीने में इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि मई के एंड में इसके स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं जून एंडिंग तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। 10 12 या ग्रेजुएशन पास अगर आप हो, फाइनल ईयर आपका चल रहा है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। मैं आपको डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 12,500 पदों पे जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे मई में, और ये साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये मई में स्टार्ट होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है जून एंडिंग तक रहने वाली है, लास्ट वीक तक। तो आराम से आपके पास में टाइम है, अप्लाई कर सकते हो एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड है, एडमिशन कार्ड है, वो जुलाई में ही आएंगे और कहीं ना कहीं आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल है, यानी कि जुलाई और अगस्त में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा सिंगल पेपर। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा और दिसंबर से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यहाँ पे जो वैकेंसीज है उनमें पदों की संख्या 12,500 है। कौन कौन से पद है? सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको कहा जाता है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पद इसके ही है, और इसका यहाँ पे एक अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। 2240 पद इसमें है। स्टाफ नर्स, नर्सिंग स्टाफ का है 1980, एएनएम का है 1520, लेक टेक्नीशियन के है 860 पद है, फार्मासिस्ट के 540 पद है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के 420 पद है। ध्यान रखें ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है, यानी कि संविदा पर ये वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन परमानेंट आपको कर दिया जाएगा बहुत जल्द, 2 से 3 साल के अंदर अंदर, अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो इसको। दोस्तों ये नीचे वाली जो तीनों वैकेंसी है, क्लर्क, स्टोर कीपर और पियून की, ये मिला के एक तरीके से मान के चलना 5,000 से ज़्यादा होती है। 5,000 के करीब ये जो वैकेंसी है इस पे आप टारगेट करें, क्योंकि ये नॉन मेडिकल स्टाफ वाले पदों पे है, क्लर्क, स्टोर कीपर और पियून वाली। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से 10th या 12th कर रखा है तो आप इन तीनों ही वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये सारी वैकेंसी ऊपर वाली जो है तीनों को छोड़ के वो मेडिकल स्टाफ से संबंधित है, तो वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से चयन किया जाएगा और कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशन फॉर्म भी उसी आधार पे अप्लाई करोगे। सीएचओ की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, स्टाफ नर्स वाली बात करूँ, तो बीएससी नर्सिंग आपको चाहिए होगी, जीएनएम का कोर्स आपको चाहिए होगा, एएनएम का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एएनएम वाली वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं लैब टेक्नीशियन के लिए आपको डीएमएलटी या बीएमएलटी का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होगा। फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा, बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस की डिग्री आपके पास में रहनी चाहिए। अब और बात करूं मैं यहाँ पे नीचे तीनों ही वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे मेन फोकस आपको करना है अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं में ही बहुत कम कट ऑफ गई थी पिछली बार। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फार्मासिस्ट वाली और लैब टेक्नीशियन वाली, तो वहाँ पे भी बहुत कम कट ऑफ गई थी, तो उनको भी टारगेट कर लेना। 10 12 कर रखा है नॉर्मल सा आपने किसी भी स्ट्रीम से, तो क्लर्क, स्टोर कीपर, पियोन की अप्लाई कर देना, वहाँ पे भी यही सीन रहेगा। अभी दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। सभी वैकेंसीज के लिए 3 सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज, जीके, जिसमें करंट अफेयर भी रहेगा, रीजनिंग आपकी, और आपकी इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज के आधारित क्वेश्चंस। तो ये तीनों सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं। इसके अलावा जो चौथा है 40 नंबर का, ये एक तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। जो भी टेक्निकल वाले हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ वाले हैं, उनकी फील्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आपको देखना रहेगा। मैं पेपर आपसे शेयर कर दूंगा पिछले वाला वो, और सिलेबस भी यहाँ पे नीचे डिटेल सिलेबस बता रखा है, तो वो भी आप चेक कर लेवे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 60% आप ले आते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। ये रीजनिंग का, इसके अलावा लैंग्वेज का, और
यहाँ पे मेडिकल पोस्ट में सीएचओ नर्सिंग और एएनएम वाला अलग से यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का अलग से दे रखा है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फार्मासिस्ट का अलग से है, और कलर के स्टोर कीपर पियोन वाला जो जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे क्या है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ